हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेक्सोरेंज कैप्सूल्स के बारे में। ये कैप्सूल किन कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स, क्या यूज़ हैं और क्या डोज एंड क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है ये फ्रैंको इंडिया कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। इसमें आपको 30 कैप्सूल्स मिल जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से आपको बॉटल में मिलेंगे, ग्लास की बॉटल में मिलेंगे। और इनका जो प्राइस है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 141 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें फेरिक एमोनियम सिट्रेट 160 mg, विटामिन B12 जिसको मेथैल्कोबालामिन भी कहा जाता है वो 7.5 mcg एंड फॉलिक एसिड 0.5 mg एंड जिंक 20.61 mg इसमें ऐड किया गया है। दोस्तों, ये जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है ये कैप्सूल फॉर्म में और आपको सिरप फॉर्म में मिल जाएंगे, जो 2 फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फर्स्टली हम दोस्तों जानते हैं इन कैप्सूल के क्या बेनिफिट्स हैं, हम इनको किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप में अनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है, मीनिंग खून की कमी आ गई है बॉडी में, तो उस कंडीशन में आप इन डेक्सोरेंज कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अगर प्रेगनेंसी में किसी महिला में खून की कमी आ गई है, कमजोरी आ गई है, तो प्रेगनेंसी में भी ये बच्चे और माँ के लिए बहुत ही बेनिफिट्स हैं। उस कंडीशन में भी ये खून की कमी को पूरा करते हैं। तो इन कैप्सूल का यूज़ मेनोरेजिया की प्रॉब्लम, मीनिंग जब महिलाओं को पीरियड्स के टाइम हैवी ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में भी जो खून की कमी उनमें आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी जो खून की कमी को पूरा करने में हेल्प करते हैं। और जिन पेशेंट की पुअर इनटेक होती है, मीनिंग वो जो अपनी डाइट है वो अच्छी तरह से नहीं ले पाते, जिनके कारण उनके शरीर में कमजोरी, थकावट, खून की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। और कई पेशेंट को हुकबाम इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम होती है। इसका मीनिंग है कि आंतों में रहने वाला एक अजीब परजीवी होता है जिसके कारण पेशेंट में थकान, आयरन की कमी, भूख कम लगना, कमजोरी और खून की कमी आ जाती है। तो उस कंडीशन में भी ये जो कैप्सूल है वो खून की कमी को पूरा करते हैं। और दोस्तों, इन कैप्सूल का यूज़ पेप्टिक अल्सर प्रॉब्लम में भी किया जाता है, जब पेशेंट में जो पेट या फिर भोजन नली और छोटी आंतों के बीच की परत पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो अल्सर के कारण है पेशेंट में खून की कमी आ जाती है, खून बहने लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं उस कंडीशन में भी। और अगर पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम, मीनिंग बवासीर की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी उनमें जो खून है बहुत ज़्यादा बहता है, तो उस कंडीशन में भी खून की कमी हो जाती है पेशेंट में। तो डेक्सोरेंज कैप्सूल है उस कंडीशन में खून की कमी को पूरा करते हैं। और ऑपरेशन और एक्सीडेंटल प्रॉब्लम में भी खून बहुत ज़्यादा बह जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये खून की कमी को पूरा करते हैं। और जो पेशेंट को माल न्यूट्रिशन, मीनिंग कोई भी पेशेंट है वो कुपोषण का शिकार हो गया है, उसका वज़न है बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, तो इस कंडीशन में उसको भूख कम लगती है, उसके जो गाल है वो पिचक जाते हैं, कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, जब वो बैठकर उठता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा आता है, तो उस कंडीशन में भी ये जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है वे ये कमजोरी और खून की कमी को पूरा करते हैं। और अगर कोई पेशेंट है वो लंबी बीमारी से ग्रसित है, उसमें कमजोरी और उसका वज़न कम हो गया है, तो उस कंडीशन में भी इन जो डेक्सोरेंज कैप्सूल का यूज़ है वो किया जाता है। ओवरऑल दोस्तों, जो बॉडी में किसी भी रीज़न कारण के कारण खून की कमी हो जाती है, पेशेंट में कमजोरी और भूख कम लगती है और भी कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इन डेक्सोरेंज कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वैसे तो दोस्तों इन जो कैप्सूल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप में कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में आप ये कैप्सूल लेना बंद कर दें। साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग, उसको कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द और उसके जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो सकता है। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देने लगे तो उस कंडीशन में आप इनका यूज़ है वो ना करें। अब जानते हैं दोस्तों इन कैप्सूल की क्या डोज़ हैं
दोस्तों इसकी जो डोज़ है वो अडल्ट में 1 कैप्सूल दिन में एक बार लेना होता है खाना खाने के बाद। और जिन पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस, थकान, भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है, तो उस कंडीशन में जो 2 कैप्सूल दिन में ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और दोस्तों इन कैप्सूल का जो कोर्स है 1 से 3 मंथ का होता है। उसमें जो खून की कमी है वो पूरी हो जाती है पेशेंट में। और अगर जिन पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसका कोर्स है वो लंबे समय तक भी चला जाता है। और दोस्तों जो 15 ईयर्स के ऊपर के हैं उनको ये कैप्सूल है वो यूज़ करने होते हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से इसके डेक्सोरेंज कैप्सूल्स आते हैं। और अगर आपको दोस्तों आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर की एडवाइस के बिना भी इन कैप्सूल का यूज़ है वो कर सकते हैं। और दोस्तों इन कैप्सूल के बारे में आपको किन कंडीशन में यूज़ करना है इसकी प्रॉपर जो इंडिकेशंस है वो मेंशन की गई हैं, जिससे थ्रू आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और इसकी डोज भी जहाँ पर मेंशन की गई है जिससे आप ईज़िली इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।